सो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर हमारा चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक रह गए थे वो दो टॉपिक और बचे हैं, जिसमें से एक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डिस्काउंट और लॉस रिटन ऑफ वाला टॉपिक और है। इन दो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर्स में जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का, इसे और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो है वो उसकी क्या क्या क्वालिटी है इंटरेस्ट की। डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट लगती है उस पर क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे पहले इट इज़ अ चार्ज। ये चार्ज होती है सबसे पहली बात, चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट होती है, ठीक है, नॉट अ एप्रोप्रिएशन। ठीक, सेकंड थिंग इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी फेस वैल्यू पे होगी। जैसे सपोज हमने इंटरेस्ट प्रीमियम पे इशू कर दिए या डिस्काउंट पे इशू कर दिए, तो प्रीमियम पे इशू करने के बाद जो प्रीमियम इंक्लूड होकर डिवेंचर की अमाउंट रिसीव होती है और डिस्काउंट कट के जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होती है उस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो डिवेंचर की फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया करेंगे। नेक्स्ट थिंग और क्या होती है, हर डिवेंचर पर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स्ड होती है। जैसे 12% डिवेंचर्स या 10% डिवेंचर्स, तो ये सब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी पर जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो क्या उन पर भी इंटरेस्ट देनी होती है, तो उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं देनी होती है। नेक्स्ट, सपोज कोई ईयर है जिसमें हमने इंटरेस्ट ड्यू तो कर ली बट उसका पेमेंट नहीं कर पाए, तो ऐसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, तो याद रखेंगे ये करंट लायबिलिटीज होती है। और करंट लायबिलिटीज हेडिंग के जो नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग होती है वो होती है अदर करंट लायबिलिटीज, उसमें इसे शो कराया जाता है। करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज में इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को शो कराया जाता है। नेक्स्ट है, अगर हमने फुल ईयर में हमने इंटरेस्ट पे कर दी, अब इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस कहाँ शो कराया जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट के अंडर में, फाइनेंस कॉस्ट में। तो इसके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, यानी कि कंपनी के केस में स्टेटमेंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसमें जो हेडिंग होती है फाइनेंस कॉस्ट, उसमें शो कराया जाता है इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भी डिवेंचर इशू होते हैं उन डिवेंचर्स पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करनी होती है। कंपनी साल में 2 बार डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि 6 मंथ्स की इंटरेस्ट पे की जाती है और अगले 6 मंथ्स की इंटरेस्ट पे की जाती है। इस तरीके से इंटरेस्ट पे की जाती है साल में 2 बार। ठीक है, अब एक और चीज़, जब डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे की जाती है तो ये डिवेंचर होल्डर के लिए इनकम होती है और इस इनकम पे टैक्स कंपनी काट लेती है, और उनके पास जो इंटरेस्ट भेजी जाती है टैक्स काटने के बाद जो बचती है वो भेजी जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जब हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री करेंगे तो उसमें इनकम टैक्स काट लिया करेंगे। जो भी इंटरेस्ट बनेगी डिवेंचर होल्डर की, उस डिवेंचर होल्डर की इंटरेस्ट पर क्वेश्चन में टैक्स की रेट दी जाएगी, उस टैक्स की रेट के अकॉर्डिंग हम उनकी इनकम टैक्स काट लिया करेंगे। तो इसके लिए हम या तो इनकम टैक्स अकाउंट ओपन करेंगे या TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इस अकाउंट को ओपन किया करेंगे। ठीक है, तो ये थी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और समझते हैं कि किस तरीके से हमें एंट्री करनी होगी।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट। जब डिवेंचर इंटरेस्ट पेड करते हैं तो कंपनी अपने यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या करती है, ठीक है। तो सबसे पहला है व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड इनकम टैक्स। जब इंटरेस्ट और इनकम टैक्स ड्यू होता है तो क्या एंट्री बनाई जाती है। जैसा मैंने बताया था कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी उस पर टैक्स काट लिया जाता है और डिबेंचर है होल्डर को टैक्स काटने के बाद जो इंटरेस्ट बचती है वो पेड की जाती है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगी तो उसी टाइम उनका इनकम टैक्स भी ड्यू कर लिया जाता है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट या टू TDS पेबल अकाउंट, ये वाला अकाउंट ओपन कर लिया जाता है। जैसे सपोज 100 रुपीज़ की इंटरेस्ट बनती है जिसमें से 10 रुपये काट लिए तो डिबेंचर होल्डर को कितने देंगे हम, 90 रुपये। इस तरीके से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ड्यू तो हो गई, अब इस इंटरेस्ट को पेड किया जाएगा, इनकम टैक्स भी पेड किया जाएगा, इंटरेस्ट भी पेड की जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे पेड करेंगे इसे, 90 रुपये डिबेंचर होल्डर में, 10 रुपये इनकम टैक्स के और कितना पेमेंट लगा देंगे, 100 रुपीज़ का पेमेंट लगा देंगे, ठीक है। ये एंट्री अलग अलग भी बनाई जा सकती है, अभी जैसे कि कंबाइंड बना रखी है हमने, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ईयर एंड पर जो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट होता है, जैसा मैंने बताया था, इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लास्ट एंट्री यही होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो ये था इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब एक क्वेश्चन रीड करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2015 KK लिमिटेड इशूड 509% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। इन्होंने डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए हैं और इनके डिवेंचर्स हैं 500 और इनकी फेस वैल्यू भी है 500। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स। इनका पेमेंट प्रीमियम पे होगा जो कि 5% है, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 2016 के लिए हमें जनरल एंट्री बनानी है। एज्यूमिंग द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर 31 मार्च। जैसा मैंने बताया कि कोई भी कंपनी है वो साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है 6 मंथ्स की, तो ये भी 6 मंथ्स की इंटरेस्ट दे रहे हैं, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। एंड द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 10%। कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमें 2016 के लिए एंट्री बनानी है कि क्या क्या एंट्री बनेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए क्या एंट्री बनने वाली है। डिवेंचर, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम डिवेंचर इशू की एंट्री बनाने वाले हैं। तो याद रहे 4% डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हुए हैं और 5% के प्रीमियम पर इनका रिडम्पशन होगा, ठीक है। तो ये केस हम पहले कर चुके हैं, उसी बेस पे हमें इशू की एंट्री बनानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन डिवेंचर को जब हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट कितनी बन रही है। तो देखिए ये हैं कितने, 500 और इनकी फेस वैल्यू कितनी है, 500। तो कुल मिला के ये कितने रुपए के हो गए, 2.5 लाख के, यानी 2,50,000 के। इस पर 4% की डिस्काउंट है, दैट मीन्स डिस्काउंट अमाउंट कितनी हुई, 10,000। तो 2.5 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर्स पे अगर तुम 10,000 की डिस्काउंट दे दोगे तो तुम्हें कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 2,40,000। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए रिसीव हो गए, 2,40,000, 2,40,000। तो ये तो हो गई अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। अब जब हमें डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी तो उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर्स में, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रीमियम और रिडम्पशन का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वही केस है, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। उस केस में हम क्या एंट्री बनाते थे, वही एंट्री यहाँ पे बनने वाली है। तो देखिए 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी डेबिट होगा टू 9% डिवेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो
इसमें तो वही अमाउंट होगी जो इसमें डली हुई है, जो कि 2,40,000 है, और डिवेंचर्स में हमेशा हमेशा फेस वैल्यू डलती है। ठीक है, अब आते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन पे। ये प्रीमियम और रिडम्पशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखिए डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है 2,50,000 और कितने परसेंट का प्रीमियम है 5% का, तो 2,50,000 का 5% करेंगे तो आएगा 12,500। तो ये हो गया प्रीमियम और रिडम्पशन। अब प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया 12,500। ठीक है, तो प्रीमियम का जो रिडम्पशन प्रीमियम और रिडम्पशन जो होता है वही अमाउंट लॉस में डलती है, तो लॉस में 12,500 तो डलेंगे। साथ में डिस्काउंट अकाउंट भी है। हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट अकाउंट भी हो और लॉस भी हो तो केवल एक रखा जाता है जो कि होता है लॉस, तो डिस्काउंट की अमाउंट इसमें इंक्लूड हो जाएगी जो कि कितनी है 10,000। तो इस तरीके से ये कितनी अमाउंट हो जाएगी 22,500। तो ये तो हो गई इशू की एंट्री। अब हम आएंगे इंटरेस्ट को पेड करने वाली एंट्री पर। तो जैसा हमने क्वेश्चन रीड करा था, ये कंपनी साल में 2 बार ब्याज देती है, सितंबर में और मार्च में। तो सबसे पहले सितंबर में ब्याज की क्या एंट्री, ये एंट्री ये कंपनी बनाने वाली है। तो देखो एंट्री क्या बनेगी। तो अब इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट की एंट्री बनाने से पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 9% डिवेंचर है, क्योंकि डिवेंचर के नेम के आगे उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स्ड होती है जो कि 9% है, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। तो इन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है 2,50,000। 2,50,000 का 9% करेंगे और 6 मंथ्स की इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसलिए 6/12 भी करेंगे। तो ये इंटरेस्ट आ रही है 11,250। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट हो गई। क्वेश्चन में जब हमने रीड करा था तो क्वेश्चन में था कि 10% का टीडीएस भी पेड किया जाता है। ठीक है, तो 10% का टीडीएस लगाएंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितनी है 11,250। इसका 10% करेंगे तो आएगा 1125। तो टोटल इंटरेस्ट बनती है 11,250, जिसमें से टैक्स कट जाएगा और इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को कितनी पेड की जाएगी 10,125। अब अमाउंट कैसे डलेगी वो देखिए। डिवेंचर इंटरेस्ट कितनी 11,250। ठीक है, डिवेंचर होल्डर में कितना डलेगा 10,125 और टीडीएस कितना है 1125। इस तरीके से इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बना देंगे। अब इंटरेस्ट ड्यू के बाद इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट पेड की एंट्री। इंटरेस्ट पेड की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो कि ऊपर क्रेडिट था, और टीडीएस पेबल पहले क्रेडिट था, अब पेमेंट के टाइम पे इसे डेबिट कर देंगे। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए डिवेंचर होल्डर को पेड करने हैं 10,125 और टीडीएस कितना पेड करना है 1125। टोटल पेमेंट कितना होने वाला है 11,250। ठीक है, तो इस तरीके से हम 30 सितंबर को एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे 31 मार्च पे। 31 मार्च पे डिवेंचर इंटरेस्ट पेड की जाएगी फिर से 6 मंथ्स की। ठीक है, और एक काम और होगा, जो डिवेंचर इंटरेस्ट है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या एंट्री बन रही है। तो देखें 31 मार्च में क्या एंट्री बनेगी। अब कोई ईयर 1 अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुई है तो 31 मार्च 2016 में क्लोज होगी। इसी डेट पर हमें इंटरेस्ट पेड करने की फिर से एंट्री बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट 6 मंथ्स की इंटरेस्ट पेड करेंगे तो सेम एज जो 30 सितंबर को एंट्री बनाई थी वही बनेगी 2016 31 मार्च। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल और अमाउंट भी सेम रहेगी। ड्यू कर देंगे, फिर पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, पेमेंट हो जाएगा। फिर एक काम और होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को जो स्टेटमेंट जो हमारा डिवेंचर इंटरेस्ट है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक एंट्री और बनने वाली है। तो वो क्या एंट्री बनेगी, ये भी 31 मार्च को ही बनेगी और एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट 2 बार डेबिट हुआ था, टोटल अमाउंट से उसे क्रेडिट कर देंगे और टोटल अमाउंट हो जाएगी 22,500। ठीक है, तो ये
इस तरीके से डिवेंचर इंटरेस्ट को ईयर एंड पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ आके हमारा क्वेश्चन हो जाता है फिनिश, और साथ ही साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा है, वो है हमारा डिस्काउंट और लॉस को रिटन ऑफ करने का। ठीक है, तो उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है।